सो हेलो 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 स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। तो आज हमारा है डे 13 और हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर 11th क्लास, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants, can be formed from the word daughter? अब जो वर्ड बनेगा उसमें क्या होनी चाहिए? कंडीशन टू वॉवल्स होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है? थ्री कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए। क्लियर? और डॉटर जो है वर्ड, इसके लेटर्स से उठाने हैं हमें लेटर्स, जिनसे हमें एक नया वर्ड बनाना है जिसमें टू वॉवल्स और थ्री कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो देखो हमें टू वॉवल्स उठाने हैं। टोटल इसमें अब चेक करेंगे कितने वॉवल्स हैं। ठीक है, वॉवल्स कितने हैं इसमें? ए वॉवल है, यू वॉवल है और ई वॉवल है। थ्री वॉवल्स हैं इसमें वर्ड में। गिवन वर्ड में थ्री वॉवल्स हैं। बचे क्या? डी, जी, एच, डी, जी, एच, टी और आर, ये सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। 1 2 3 4 5, फाइव कॉन्सोनेंट्स हैं, थ्री वॉवल्स हैं। अब थ्री वॉवल्स हैं तो इनमें से वॉवल कितने सिलेक्ट करने? टू। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन लगाएंगे, C4 कॉम्बिनेशन। C4 कॉम्बिनेशन। तो थ्री में से जिसमें से चूज करना होता है वो ऊपर आएगा। चूज करने हैं कितने? चूज करने हैं टू। साथ के साथ अगर चूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो इवेंट हो रहे हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक ही वर्ड की बात कर रहे हैं, एक वर्ड में टू वोवल होने चाहिए, थ्री कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो ये तो एक ऐसा इवेंट है जो एक दूसरे पे डिपेंड है, तभी तो एक वर्ड बनेगा टू वोवल और थ्री कॉन्सोनेंट से मिलके। इसीलिए मल्टीप्लाई लगाया। तो 3C2 हो गया, 3C2 मल्टीप्लाई बाई, अब कॉन्सोनेंट्स कितने चूज करने? थ्री आउट ऑफ फाइव कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 5C कितने? थ्री। ये काम हो गया। तो ये तो हमने चूज कर लिए वर्ड्स। अब इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं। अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं हम इनको? देखो टू और थ्री, मतलब फाइव वर्ड्स का एक, फाइव लेटर्स का एक वर्ड बनेगा। फाइव लेटर्स का एक वर्ड बनेगा। तो इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? वो है 5 फैक्टोरियल वेज। कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में। इसलिए 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इनमें कोई भी चीज ना रिपीट नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रही होती इन लेटर्स में, तो हम जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल इसके डिवाइड में भी कर देते। जैसे क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। 3C2, देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। यही फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो 3C2, 3C2 को हम कैसे ओपन कर लेंगे? एनसीआर की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 - 2 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5C3। 5C3 का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 आ जाएगा। 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, आपका आंसर आ जाएगा 3600। तो आपका आंसर क्लियरली 3600 आ जाएगा। तो हम ऐसे 3600 वर्ड्स बना सकते हैं, या 3600 वेज हैं टू कंप्लीट दिस टास्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर? तो देखो इसमें जो वॉवल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं पहले गिवन क्वेश्चन में। वॉवल्स क्या होते हैं? A E I O U। तो ई, यू, ए, आई एंड ओ। ई, यू, ए, आई, ओ। अब कॉन्सोनेंट्स हैं जो बच गए उनको लिख लेते हैं। वो हो जाएंगे आपके क्यू, टी, एन।
और टोटल कितने इसमें लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। अब इनको एक साथ लिखना है और इनको एक साथ लिखना है, मतलब इनका एक बंडल बना दिया, क्योंकि इनको अलग अलग नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन में बोला है। और एक बंडल इनका बना दिया, तो टोटल बंडल कितने हो गए? 2 बंडल हो गए। तो अगर 2 बंडल्स हैं, उनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। अब एक बंडल में इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो इनको इंटरनली 5 फैक्टोरियल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इस बंडल में 3 है, तो इसको 3 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए डिवाइड में कोई भी फैक्टोरियल नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 12, 0 1440। तो हम इस क्वेश्चन को 1440 वेज में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे 1440 वर्ड्स होंगे विद और विदाउट मीनिंग, जिनको हम वॉवल्स को एक साथ लिखकर, कॉन्सोनेंट्स को एक साथ लिखकर अरेंज करके हम लिख सकते हैं। तो ऐसे 1440 वेज होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज। देखो 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। इनमें से हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है। और किस तरह से बनानी है, इसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हैं उसने। पहली कंडीशन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब होता है कि 3 गर्ल्स ले सकते हैं, 3 से कम ले सकते हैं, और 7 लोग टोटल होने चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 3 गर्ल्स ले लेता हूँ। गर्ल्स कितनी है मेरे पास? 4। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली। अब 3 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, 7 लोगों की कमेटी, तो 4 लोग बचे। तो बॉयज कितने? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 में से मैं 4 बॉयज ले लेता हूँ। एक तो ये कंडीशन हो गई, एग्जैक्टली 3 की कंडीशन हो गई। तो एग्जैक्टली 3 में तो 3 ही ले सकते हैं, एटलीस्ट में 3 ले सकते हैं, 3 से ज्यादा ले सकते हैं गर्ल्स, एट मोस्ट में 3 गर्ल्स ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली है, तो इसलिए ये इतना ही रहेगा, इसमें और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 8 7 6, और नीचे 5 तो कैंसिल हो गया, और ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 9 8 ज़ा 72, 72 की 7 से मल्टीप्लाई करिए, 504। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 504 वेज हैं जिसमें हम 7 लोगों की कमेटी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चूज करके बना सकते हैं। अब देख लेते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाली क्या कंडीशन है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता क्या है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया आपका कि 3 गर्ल्स तो ले ही रहे हैं, आप 4 गर्ल्स भी ले सकते हो, ठीक है। 5 भी ले सकते हो, लेकिन 5 आप नहीं ले सकते क्योंकि गिवन ही टोटल 4 है। अगर होती 4 से ज्यादा तो हम 5 भी ले लेते। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, एक तो 3 गर्ल्स वाली, एक 4 गर्ल्स वाली। अगर 3 गर्ल्स चूज करनी है तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल चूज कर ली, उसके साथ 9 बॉयज में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 7 लोगों के लिए 9C4। तो ये तो सेम ही आ गया जो पहले आ रहा था। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूं मैं 504 वेज, जो मैंने यहां निकाला है। प्लस, अब देखो या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, तो या मतलब और के लिए हम प्लस करते हैं, इसलिए मैंने बीच में प्लस लगा दिया। दूसरी कंडीशन 4 गर्ल्स लेनी है, तो 4 ही टोटल है, 4 ही सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाइड बाई 9 बॉयज में से। अब देखो 4 बंदे सिलेक्ट हो गए, 7 लोगों की कमेटी में 3 बंदे बचे, तो बॉयज में से 3 सिलेक्ट कर लेंगे, 9C3। तो यहाँ पे देखो 4C3 एंड 9C4 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, तो ये 504 वेज आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। अब 4C4 मतलब NCN किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो ये तो 1 ही हो गया ये वाला पार्ट। तो
तो अब आगे 9c3, 9c3 को मैं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइज बाई 3 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल 6 तक उड़ा देगा 9 से जितने नंबर आएंगे, तो 7 8 और 9 रह जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 12 7 जा 84, और 504 वेज पहले ही थे, तो 504 प्लस 84 ये हो जाएगा आपका 588 वेज में हम एक 7 लोगों की कमेटी बना सकते हैं विद द कंडीशन दैट एटलीस्ट 3 गर्ल्स शुड बी देयर इन द कमेटी। अब देखो एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाला लास्ट हमारा पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे, एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाला। ये पार्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाला। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज निकालने हैं हमें। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको स्मार्टली प्ले करेंगे। इसमें हम पहले निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 7 पीपल आउट ऑफ 13, क्योंकि टोटल 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और 9 प्लस 4 हो गए 13, टोटल 13 पीपल में से 7 लोग हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, और इन टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम माइनस कर देंगे अपोजिट कंडीशन। देखो एटमोस्ट 3 हो सकती हैं, 3 से कम कितनी भी, 3 या 3 से कम कितनी भी, तो 3 से ज्यादा वाली कंडीशन क्या होगी, 4। तो हम वो कंडीशन इसमें से माइनस कर देंगे, वो नंबर ऑफ वेज वाली कंडीशन माइनस कर देंगे जिसमें हम 4 गर्ल्स सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 4 की 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर लूं, 4c4 मल्टीप्लाइड बाई बॉयज कितने हैं 9, 9 में से मुझे अब कितने चाहिए 3, ये कंडीशन में अगर माइनस कर दूं टोटल नंबर ऑफ वेज में से, तो मेरे पास वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिनमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 13c7 माइनस 4c4 तो 1 ही हो जाएगा, और 9c3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। 13c7 को सॉल्व कर लेते हैं, 13c7 को अलग से जब सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो आपका आ जाएगा 84। 13c7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 माइनस 7 मतलब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब हम इसको आगे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से सॉल्व करके, 13 फैक्टोरियल मैं फटाफट से सॉल्व करके 1716, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1716 माइनस 84, और 1716 में से 84 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1632, 1632। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था इसका पार्ट 1632 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। देखो जब डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं तो सबसे पहले ए लेटर वाले आते हैं, फिर बी लेटर वाले, फिर सी लेटर वाले। तो पहले जो गिवन एग्जामिनेशन है वर्ड, इसके लेटर्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ए 2 बार है यहाँ पे तो 2 बार लिख लेते हैं। ए आ गया सबसे पहले, ए मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद ए के बाद बी आता है, फिर सी डी ई एफ जी एच आई आता है फिर, ठीक है। ई आएगा, पहले ई ए की बार है ना, ई ए की बार है तो ई को हटा देते हैं, ई लिख लेते हैं। एफ जी एच आई, आई कितनी बार है, आई 2 बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आई 2 बार मैंने लिख लिया। जे के एल एम एन एन, एन कितनी बार है, एन भी 2 बार है, एन को भी 2 बार लिख लो। ओ, फिर एम एन ओ आता है, फिर टी आता है, और फिर लास्ट में आ जाएगा एक्स। टोटल लेटर्स कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक वर्ड और रह गया कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 है, इसमें एक रह गया कहीं देखो, एन लिख लिया हमने 2 बार, एम रह गया, एम, तो एम भी लिख लेते हैं हम, एम भी लिख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे एम भी आ जाएगा, ठीक है, एम आ जाएगा।
अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो देखो जो पहला वर्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, पहले ए आएगा और उसके बाद सारे वर्ड्स आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बी वाले आएंगे, बी है ही नहीं इसमें, तो फिर उसके बाद ई वाले आएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेटर ई होना चाहिए, तभी तो ई से स्टार्टिंग वाले वर्ड्स आएंगे डिक्शनरी में। स्टार्टिंग में सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से पहले, ई से पहले तो ए वाले आएंगे, उनमें कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। तो देखो जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पे तो ए फिक्स हो गया, क्योंकि अगर ए फर्स्ट प्लेस पे नहीं होगा तो वो सबसे पहले आएगा ही नहीं, तो ए तो फिक्स हो गया यहाँ पे। अब कितने बचे 11 में से, टोटल 11 लेटर्स थे जिसमें से वन फिक्स हो गया। अब बचे कितने, 10। अब 10 का अरेंजमेंट्स करना है हमें। ठीक है, 10 का अरेंजमेंट करना, और कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो 10 का अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या क्या लगाएंगे, 10 फैक्टोरियल। 10 का अरेंजमेंट करने के क्या लगाएंगे, 10 फैक्टोरियल। अब वन का तो कुछ करना ही नहीं है, वन तो वहीं रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें, वन तो फिक्स हो गया, आगे टोटल कितने थे 11, 10 फैक्टोरियल लग जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, जो रिपीट हो रहे हैं लेटर्स। अब आप कहेंगे सर ए टू टाइम रिपीट हो रहा है, नहीं, ए तो हमने एक फिक्स कर दिया। अब कितना ए बचा, ए की बचा ना ए, तो इसको रिपीटिशन नहीं माना जाएगा। आई टू टाइम रिपीटिशन हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। एन टू टाइम रिपीटिशन हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विल बी आफ्टर सॉल्विंग 907,200 ways.